तो जनाब यहाँ पर मैंने HTL का जो डेली चार्ट है आपके सामने ओपन किया हुआ है। एक भाई ने HTL की एनालिसिस के लिए हुक्म किया था कि HTL को डिस्कस किया जाए, तो HTL का डेली चार्ट आपके सामने मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है वो डार्क क्लाउड पैटर्न बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और बेयर को फेवर कर रहा है। शॉर्ट टर्म के ऊपर जो इसके अंदर पोजीशन बन रही है वो थोड़ी सी नेगेटिव बन रही है। और इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को 75.53 के पास इसने भी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इसका ट्रेंड अगर देखा जाए तो जनाब ट्रेंड इसका ओवरऑल अच्छा है और ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर चार्ट के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो अच्छा चल रहा है और बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है और स्ट्रेंथ के अंदर है। और यहाँ पे जो इसने अपना लो पोस्ट किया था जनाब, यहाँ पर किया था लास्ट, इसने लास्ट जो पोस्ट किया था अपना लो वो तकरीबन यहाँ किया था 59 के आसपास। उसके बाद कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के अंदर है और हायर साइड जो ये मूव कर रहा है और अपने ऊपर की तरफ जाता हुआ लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो इसके अंदर मूवमेंट नज़र आ रही है, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि इसका मेजर व्यू जो भी है वो सामने आ जाए कि इसके चार्ट के ऊपर मेजर पोजीशन क्या बन रही है और इसका लॉन्ग व्यू क्या बनता है। तो लॉन्ग व्यू इसका अच्छा है और फिलहाल जो है ये मुझे लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल की तरफ है और यहाँ से ये रीबाउंड हुआ है अपना लो बना के और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जनाब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपने यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया है और जहाँ से वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू मूव करता हुआ जा रहा है। अब इसके पास जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है जनाब वो यहाँ आ रही है 82 के आसपास इसके पास रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है कि ये आराम से जो है अपने 82 के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जो इसकी पोजीशन बन रही है उसके हिसाब से इसके अंदर अच्छी पोजीशन है। मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई रिस्क की बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर थोड़ा बहुत इसके अंदर डिप आ सकता है, लेकिन ओवरऑल इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि इसके पास जो 82 की रेजिस्टेंस है उसको ये क्रॉस करके आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो 82 की इसके पास रेजिस्टेंस है, अगर इसने इस लेवल को टच किया तो उसके बाद जो जनाब इसके पास रेजिस्टेंस बनेगी, उसके बाद उसके पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 83 के आसपास, 82-83 आसपास इसके पास रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट यहाँ तक ऊपर तक जा सकता है। अपना जो हायर था तकरीबन जो है 96। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसकी लॉन्ग भी बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये मुझे 100 प्लस लगता है शॉर्ट टर्म के ऊपर। HTL के बारे में मेरा व्यू यही है कि HTL जो है अपने हायर हाई को ब्रेक करेगा, 96 को भी ब्रेक करेगा, 100 प्लस बनाएगा। ये HTL के बारे में मेरा व्यू है। और इसकी MACD RSI को चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD पॉजिटिव है, लेकिन हल्की फुल्की सी जो है इसके अंदर स्विंग नज़र आ रही है डाइवर्जेंसेस के अंदर, लेकिन डाइवर्जेंसेस ओवरऑल पॉजिटिव हैं। तो RSI को चेक कर लेते हैं कि RSI का लेवल क्या है। तो जनाब RSI का जो लेवल है वो 59 है डेली चार्ट के ऊपर। अच्छी RSI है, नॉट बैड नॉट गुड, लेकिन अच्छी RSI कह सकते हैं कि अच्छी RSI है, नॉर्मल RSI है, एक नॉर्मल RSI है। तो जनाब ओवरऑल पोजीशन जो है मुझे HTL की अच्छी लग रही है चार्ट के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अगर आपने बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए और 82-83 के पास अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ब्रेक दीजिएगा, स्टॉप दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर 83 के लेवल को सस्टेन कर जाए तो फिर अपना टारगेट आप रख सकते हैं 93 का 95 का टारगेट भी रख सकते हैं। तो फ़िलहाल जो इसके पास नज़र आ रही है मुझे रेजिस्टेंस वो 82-83 पे आ रही है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है जनाब, तो ये हो गया HTL। अब हमारा सेकंड स्टॉक था GHNI। तो GHNI का मैं डेली चार्ट ओपन कर लेता हूँ। मैंने GHNI का डेली चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है अपनी वो 285 के पास की है, 285 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की। और जो पैटर्न बन रहा है चार्ट के हिसाब से, थोड़ा चार्ट को जूम कर देते हैं ताकि पैटर्न क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है वो बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और बॉलिंजर बैंड इस बात को इंडिकेट कर रहा है। बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड आपके सामने एक्सपेंड हो रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद ऊपर जाने के लिए काफ़ी रेंज है, ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, काफ़ी स्पेस है। और नीचे का बैंड ऊपर की साइड मूव कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर तेज़ी रह सकती है, स्टॉक बुलिश रह सकता है, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसके बाद अगर सपोर्ट की बात की जाए तो ना शॉर्ट टर्म के लिए मुझे सपोर्ट इसके बाद नज़र आ रही है चार्ट के हिसाब से। शॉर्ट टर्म की सपोर्ट मुझे यहाँ नज़र आ रही है 277
277 की इसके पास शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है जनाब मेरे हिसाब से, तो 277 की सपोर्ट ले सकता है, पॉसिबल है। और उसके बाद जो मुझे इसके अंदर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब चार्ट के हिसाब से, वो यहाँ नज़र आ रही है फर्स्ट 291 के पास। उसके बाद जो मुझे इसके पास नज़र आ रही है रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ नज़र आती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 291, 298 की इसके पास रेजिस्टेंस है और 277 की इसकी शॉर्ट टर्म के पास सपोर्ट है। अगर मैं इस स्टॉक का मेजर रिव्यू देख लेता हूँ कि मेजर चार्ट क्या कहता है, थोड़ा सा व्यू को लॉन्ग कर देते हैं, अपना व्यू लॉन्ग पोजीशन के लिए भी होल्ड करके देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। तो चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसका लॉन्ग व्यू भी आपके सामने में रख सकूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पोजीशन आपके सामने आ जाए। तो जनाब यहाँ पर आपको चार्ट के हिसाब से नज़र आ रहा होगा कि ये स्टॉक जो है अपना हाई बना के उसके बाद जो नीचे की तरफ आया था, फिर इसने काफ़ी अपना लो बनाया था, लेकिन अब कंटिन्यू जो है ये एक बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जैसा कि चार्ट के ऊपर अभी आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको और शो कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू जो है ये अपना हायर देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू अपना हायर हाई बना रहा है और हायर साइड की तरफ मूव कर रहा है और अपना जो लोअर लो है उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोअर लो बन रहा है और यहाँ पर जो है हायर हाई बन रहा है। इसका मतलब है इस स्टॉक के अंदर तेज़ी है और इस स्टॉक का जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ है, बुलिश है, बुलिश मोमेंटम की तरफ है। तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन जो है मेजर ट्रेंड के ऊपर भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के ऊपर भी अच्छी है और शॉर्ट टर्म के ऊपर भी इसकी पोजीशन अच्छी है। मुझे कोई ऐसा रिस्की बात नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं इन फ्यूचर बात करूँ तो मुझे लगता है कि जैसे इसने इस लेवल को 298 के रीजन को इसने अगर क्रॉस किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद जो है ये अपने एक न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पर एंड होता है, जिसका एंड होगा तो तकरीबन यहाँ होगा 331 के पास। इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी अगर इसने 298 के रीजन को क्रॉस कर लिया और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, तो उसके पास जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास बनती है रेजिस्टेंस वो 331 की बनती है। तो जनाब ये था मेरा रिव्यू GHNI के बारे में जो आपके साथ शेयर किया है। अच्छे ट्रेंड के अंदर है, मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन का होल्ड करनी चाहिए। बाइंग की है तो होल्ड करें, अगर बाइंग नहीं की है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 277 के पास बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको तकरीबन जो है 292 से लेकर 295 के अंदर एग्ज़िट लेनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन थोड़ी होल्ड करनी चाहिए। एटलीस्ट 331 तक अपनी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया GHNI। अब हम नेटवर्क को देख लेते हैं कि हम नेटवर्क की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने हम नेटवर्क का जो डेली चार्ट है आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो मोमेंटम है वो बुलिश है और बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। अपना इसने यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया है, ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जो कि बनता है तकरीबन 835 का इसके पास रेजिस्टेंस थी, जिसको इसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव किया है और ब्रेकआउट देख के पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 8.62 के पास इसने क्लोजिंग दी है, बुलिश मोमेंटम के अंदर है और इसका ट्रेंड जो है मेजर जो ट्रेंड है वो बुलिश है, अच्छे खासे ट्रेंड के अंदर है। बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो भी एक्सपेंड हो रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ऊपर जाने के लिए काफ़ी स्पेस है और काफ़ी रेंज है, और नीचे जाने के लिए अब इसके पास स्पेस कम है। नीचे का बैंड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जो कि बुलिश मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा है। तो अच्छी खासी ट्रेंड के अंदर है, अच्छे खासे स्ट्रेंथ के अंदर है और स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अब देख लेते हैं कि किस फॉर्मेशन के ऊपर इसकी जो क्लोजिंग हुई है, ताकि हमें समझ में आसानी रहे। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो यहाँ आपके सामने क्लोजिंग हुई है, जो कि बेरिश कैंडल के ऊपर हुई है। बेरिश पिन बार के ऊपर की जो इसकी क्लोजिंग हुई है, मैं ये कहूँगा बेरिश पिन बार के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। 8.62 के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। अगर आपने बाइंग की है तो अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। थोड़ा सा अब मैं यहाँ से बोलिंजर बैंड को रिमूव कर देता हूँ, ताकि मैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा लॉन्ग व्यू के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेस कर सकूँ। तो जनाब यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया है और थोड़ा सा मैं चार्ट को अब जूम आउट करूँगा, ताकि मैं इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी कैच कर सकूँ। ये देखें कि पास्ट में इसकी कहाँ सपोर्ट थी, कहाँ रेजिस्टेंस थी और इसने क्या परफॉर्म किया था। टेक्निकल नाम इसी चीज़ का है कि आप पास्ट के डेटा को प्रेजेंट के डेटा से टैली करके फ्यूचर की प्रेडिक्शन करें। तो
तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंसी जहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव किया है। अब इसके पास जो मेरे हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से नज़र आ रही है मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब, वो यहाँ नज़र आ रही है 9.16 की इसके पास रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो मुझे लगता है कि इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ है, यहाँ पर एक नया ब्रेकआउट भी दे सकता है जो कि बहुत नियर है 9.41 से लेके 9.41 से लेके इसके पास जो बनेगा लेवल 9.69 के आसपास, 9.91 नहीं है, 9.61 के आसपास इसके पास जो है ये सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी। तो मेरे हिसाब से हम नेटवर्क के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है और ब्रेकआउट देता हुआ आगे तरफ मूव कर रहा है। और इसने अपनी रेजिस्टेंस 8.40 उसको अभी सस्टेन किया है और उससे प्लस क्लोजिंग दी है 8.62 के पास दी है। मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, एटलीस्ट अपनी पोजीशन आप 9.49 तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको 9.16 के अंदर एग्जिट लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए। लेकिन 9.49 तक ये इसका मोमेंटम होता हुआ कंप्लीट होता हुआ मुझे लग रहा है कि 9.49 तक ये जा सकता है। और सपोर्ट की बात करें जनाब, सपोर्ट का लेवल इसके पास वही बन जाएगा जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, वो इसका सपोर्ट लेवल है 8.15 के इसके पास सपोर्ट है। और उसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वो 8.16 की है। 8.16 की इसके पास की सपोर्ट है, 8.16 की इसके पास की सपोर्ट है। और 8.14 टू 15 की इसके पास जो है वो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। तो ये आपको माइंड में रखनी चाहिए। इसके पास 8.49 टू 50 की इसके पास सपोर्ट है। और जो इसके पास फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट है वो 8.16 के आसपास है। ठीक है जनाब, अच्छे ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, आप इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इसने अपने 8.14-15 को सस्टेन करके एक अच्छा साइन जो है वो दे दिया है और अच्छा इंडिकेशन दे दिया है। और उसका ओवरऑल जो ट्रेंड है, जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है जनाब, ये हो गए 3 स्टॉक, एक तो हो गया HTL, सेकंड हो गया GHNI और तीसरा हो गया हम नेटवर्क। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे इजाज़त दें, मगरिब का टाइम होने वाला है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।